बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वैक्सीनेशन के टॉपिक को ख़त्म किया था और उसमें जितनी भी वैक्सीन हमारी रहती थी उन सब को डिस्कस किया था, जिसमें पर्ट्यूसिस वैक्सीन, मेनिंजोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन, मोनोकोकल वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन, पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन, इन सब वैक्सीन्स को हमने 1 बाय 1 डिटेल से देखा था। अगर आपको इन वीडियोज़ का लिंक चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक करके ले सकते हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉक्सिन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स। अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं। टॉक्सिन्स बेसिकली आपके पास बैक्टीरियल वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल्स के लिए, जो एनिमल बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, पॉइजनस हैं। ठीक है। अब टॉक्सिन्स की 2 टाइप्स हैं, एंडोटॉक्सिन्स भी होते हैं और एक्सोटॉक्सिन्स भी होते हैं। फर्स्ट एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं आपके पास। एक्सोटॉक्सिन्स आपके पास ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो बैक्टीरियल सेल से एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है। और ये डिज़ोल्व हो जाते हैं आपके पास सराउंडिंग में, जितना आपके पास सराउंडिंग कल्चर मीडिया है, जो भी आपके पास कल्चर मीडिया सराउंडिंग में अवेलेबल होता है, ये उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है। ये आउटसाइड होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज एक्सोटॉक्सिन्स। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन्स आपके पास क्या होते हैं। एंडोटॉक्सिन्स आपके पास ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो बैक्टीरियल बॉडी में ही रहते हैं। ठीक है। दे रिटेन विद इन बैक्टीरियल बॉडी, दे आर कॉल्ड एज एंडोटॉक्सिन्स। अब अगर हम बात करें कि आपके पास कमर्शियल प्रिपरेशन क्या है एक्सोटॉक्सिन्स की, तो कमर्शियल प्रोडक्शन में आपके पास प्रिपरेशन में ये है कि आप एक हाईली वायरुलेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, उनकी कल्चरिंग करवाते हैं, किसमें बीफ ब्रोथ मीडिया आपके पास होता है, उसमें आप इनके कल्चर करवाते हैं और इसके बाद क्या कर देते हैं, इनको किल कर देते हैं। आप इनको किल करते हैं बाय अप्रोप्रिएट मीन। ठीक है। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है। जो भी मेथड यूज़ होता है आप उससे इसकी किलिंग कर लेते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिजम्स को रिमूव किया जाता है और उनको पास किया जाता है फिल्ट्रेशन से। ठीक है। प्रोसेस से थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स को आप यूज़ करते हुए फिल्ट्रेशन करते हैं और जो आपको फिल्ट्रेट मिलता है बाद में, वो फिल्ट्रेट क्या करता है, वो फिल्ट्रेट कंटेन करता है टॉक्सिन्स को और ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपके पास स्टैंडर्डाइज होती हैं, आप उनको सूटेबल एनिमल में इंजेक्ट करवाते हैं और डिटरमिन करते हैं मिनिमम लीथल डोज को। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूइड टॉक्सोइड्स। फ्लूइड टॉक्सोइड्स आपके पास क्या होते हैं, जब आप एक्सोटॉक्सिन्स को ट्रीट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो आपको जो टॉक्सिन्स मिलते हैं उनमें से जो उसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। ठीक है। तो आपको डिटॉक्सिफाइड प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिनको हम कहते हैं फ्लूइड टॉक्सोइड्स। डिटॉक्सिफाइड फ्लूइड टॉक्सोइड्स क्या होते हैं, जब आप एक्सोटॉक्सिन्स को ट्रीट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो ये क्या करता है, ये एलिमिनेट कर देता है टॉक्सिक प्रॉपर्टीज को। सो डिटॉक्सिफाइड प्रोडक्ट मिलती है आपको, उसको हम कहते हैं फ्लूइड टॉक्सोइड्स। नेक्स्ट हमारे पास है एडजॉर्ब टॉक्सोइड्स। एडजॉर्ब टॉक्सोइड्स क्या होते हैं। एडजॉर्ब टॉक्सोइड आपके पास जो फ्लूइड टॉक्सोइड्स हैं उनकी एड्जॉर्प्शन होती है विद एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको जो रिजल्ट मिलता है उसमें एड्जॉर्ब टॉक्सोइड जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। तो वो जो एड्जॉर्ब टॉक्सोइड हैं जब इनको एडमिनिस्टर किया जाता है एनिमल बॉडी में तो रिजल्ट क्या मिलता है, स्लो रिलीज शुरू हो जाता है एंटीजन का फ्रॉम द साइट ऑफ इंजेक्शन और आपके पास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है हायर और मोर प्रोलॉन्ग्ड एंटीबॉडीज की। ठीक है। अगर हम यूजेस की बात करें तो फ्लूइड और एडजॉर्ब टॉक्सोइड्स जो हैं ये आपके पास प्रोड्यूस करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट डिप्थेरिया एंड टेटनस, DTP। नेक्स्ट हमारे पास है DTP। क्या होता है DTP, आपके पास डिप्थेरिया एंड टेटनस टॉक्सोइड्स हैं, इनका कम्बिनेशन होता है विद पर्ट्यूसिस वैक्सीन। पर्ट्यूसिस वैक्सीन आपके पास क्या है, ये स्टेराइल बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है ऑफ किल्ड पर्ट्यूसिस बैसिलाई। ठीक है। तो इसको पर्ट्यूसिस वैक्सीन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो डिप्थेरिया एंड टेटनस के साथ कम्बिनेशन होता है पर्ट्यूसिस वैक्सीन का, तो इस कम्बिनेशन को हम DTP कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है एंटीटॉक्सिन्स। एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं? एंटीटॉक्सिन्स एंटीबॉडीज़ की तरह है जो बॉडी में बनते हैं, ठीक है, और ये कैपेबल होते, आप जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं बैक्टीरियल पॉइजन को तो उसके इंट्रोडक्शन से आपके पास जो बॉडी में बनती हैं वो एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन्स हैं। तो आपके पास जो है ये कैपेबल होती हैं कि ये न्यूट्रलाइज कर सकें टॉक्सिन्स को। ऐसे लोग जो रिकवर हो जाते हैं बैक्टीरियल इलनेस से, ठीक है, वो डेवलप कर लेते हैं स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिन्स को जो क्या करती है, उनमें डेवलप कर देती है इम्यूनिटी को उस डिजीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। जब आपके पास आपने कोई भी बैक्टीरियल पॉइजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, वो ऑब्वियसली डेड होता है या किल्ड होता है या उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो वो बैक्टीरियल पॉइजन जब इंजेक्ट करवाते हैं आप बॉडी में तो उसका रिजल्ट में फॉर्मेशन होती है एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडीज़ की। तो जब आपके पास वो पर्सन जिसमें आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो इस कैपेबल हो जाता है कि वह न्यूट्रलाइज कर सके टॉक्सिन को। अगर हम मेडिकल यूज़ की बात करें तो मेडिकल यूज़ में जब हम ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करते हैं तो एंटीटॉक्सिन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं जब आप एनिमल में इंजेक्ट करते हैं टॉक्सिन को। जो मोस्टली एनिमल यूज़ किया जाता है वो आपके पास हॉर्स है जिसको आप यूज़ करते हैं। हॉर्स में क्या होता है, आप इसको स्मॉल डोजेस देते रहते हैं टॉक्सिन की, स्मॉल डोजेस देते हैं टॉक्सिन्स की। तो ये क्या करता है, आपने तब तक इसको स्मॉल डोजेस देनी है जब तक एक हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन जो है वो उसके ब्लड में बिल्डअप नहीं हो जाती। तो जो रिजल्टिंग आपके पास हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन आपको एंटीटॉक्सिन की मिलेगी उसको हम कहेंगे एंटी सीरम। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि आप जो मेडिकल यूज़ में सबसे ज़्यादा एनिमल यूज़ करते हैं वो हॉर्स होता है। हॉर्स को आप रिपीटेड डोज देते हैं, स्मॉल डोजेस देते हैं टॉक्सिन की, तब तक आप देते हैं डोजेस जब तक हाई कॉन्सेंट्रेशन एंटीटॉक्सिन की उसके ब्लड में बिल्डअप ना हो जाए। तो जो रिजल्टिंग हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन होती है एंटीटॉक्सिन की उसको हम कहते हैं एंटी सीरम, ठीक है। अगर हम एंटीटॉक्सिन की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो एंटीटॉक्सिन्स जो है ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन्स आर पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स। ये इसकी आपके पास एंटीटॉक्सिन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स क्या है एंटीटॉक्सिन्स की। डिप्थेरिया है आपके पास, टेटनस है एंड बोटुलिज्म है, ठीक है। फर्स्ट हम डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन्स को देखेंगे। अगर हम डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन्स की बात करें तो दे आर स्टीराइल नॉन पायरोजेनिक सोल्यूशन आपके पास होता है रिफाइंड एंड कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन्स का। चीफली आपके पास कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलिन्स होती हैं जो क्या कंटेन करते हैं, एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडी कंटेन करते हैं जो आप ब्लड सीरम या प्लाज्मा से लेते हैं हेल्दी हॉर्सेस के। और जब इनको एनिमल दूसरे ह्यूमन में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिप्थेरिया टॉक्सिन और टॉक्सोइड, ठीक है। आपके पास डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन क्या है, दे आर स्टेरॉल नॉन पायरोजेनिक सोल्यूशन ऑफ द रिफाइंड एंड कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन, चीफली ग्लोबुलिन है आपके पास विच कंटेन्स एंटीटॉक्सिक एंटीबॉडीज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लड सीरम और प्लाज्मा ऑफ द हेल्दी हॉर्सेस दैट हैव बीन इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट डिप्थेरिया टॉक्सिन और टॉक्सोइड, ठीक है। अब पोटेंसी आपके पास क्या है, पोटेंसी इसकी है नॉट लेस देन 500 एंटीटॉक्सिन यूनिट पर ml, ठीक है। यूनिट यूजेस ये जो आपके पर ml या डोजेज हैं ये आप डिसाइड करते हैं फार्मास्यूटिक्स में, इसकी प्रॉपर आपको मिलती है। जब हम फार्मास्यूटिक्स को पढ़ते हैं या डिस्पेंसिंग को पढ़ते हैं तो उसमें ये आपको प्रॉपर यूनिट्स का चैप्टर मिल जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। यूजेस एंड डोज क्या है आपके पास, यूज़ एंड डोज ये है कि ये पैसिव इम्यूनाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है और प्रोड्यूस करता है पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट डिप्थेरिया। ये आपके पास इंट्रामस्कुलर भी आप दे सकते हैं, इंट्रावीनसली भी इसकी डोज दे सकते हैं। अगर हम प्रोफाइलेक्टिक डोज की बात करें तो ये 1000 to 10,000 यूनिट्स हैं। अगर हम थेराप्यूटिक डोज की बात करें देन इसमें यूनिट्स हैं 20,000 to 80,000 यूनिट्स, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है टेटनस एंटीटॉक्सिन्स। टेटनस एंटीटॉक्सिन की बात करें, टेटनस एंटीटॉक्सिन ये भी स्टेरॉइल नॉन पायरोजेनिक सोल्यूशन है ऑफ रिफाइंड एंड कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन। चीफली आपके पास ग्लोबुलिन्स हैं कंटेनिंग एंटीटॉक्सिक एंटीबॉडीज जो आप ऑब्टेन करते हैं ब्लड सीरम और प्लाज्मा ऑफ हेल्दी हॉर्सेस से, जो वो हॉर्सेस इम्यूनाइज्ड होते हैं अगेंस्ट टेटनस टॉक्सिन और टॉक्सोइड से। अगर हम पोटेंसी की बात करें तो NLT का मतलब है नॉट लेस देन 400 एंटीटॉक्सिन यूनिट्स पर ml। यूजेस एंड डोज क्या है आपके पास, ये यूज है पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट टेटनस के तौर पर ये यूज होता है। इंट्रामस्कुलर इसका इंजेक्शन दिया जाता है एंड ऑल्सो सबक्यूटेनियसली इसकी डोज दी जाती है। प्रोफाइलेक्टिक डोज की बात करें तो इसके हैं 3000 to 10,000 यूनिट्स एंड अगर हम थेराप्यूटिक डोज की बात करते हैं तो वो 40,000 to 100,000 यूनिट्स इसकी डोज है। नेक्स्ट हमारे पास है बोटुलिज्म एंटीटॉक्सिन। ये भी आपके पास स्टेरॉइल नॉन पायरोजेनिक है, रिफाइंड और कॉन्सेंट्रेटेड एंटीटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ हैं आपके पास। चीफली जो प्रोटीन्स हैं, चीफली आपके पास ग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है। आप इनको ऑब्टेन करते हैं ब्लड सीरम और प्लाज्मा से हेल्दी हॉर्सेस के, जो कि इम्यूनाइज्ड होते हैं अगेंस्ट बोटुलिज्म एंटीटॉक्सिन। आपके पास प्रोड्यूस होते हैं टाइप ए और टाइप बी और टाइप ई स्ट्रेन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इन सब से जो है ये इम्यूनाइज्ड होते हैं। यूजेस और डोज की बात करें तो यूजेस का यही है कि ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बोटुलिज्म, ठीक है। डोज की बात करें तो इंट्रावीनसली इसकी डोज है 20,000 यूनिट्स। रिपीट करते हैं एट 2 to 4 आवर इंटरवल। अगर जैसे ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज प्रोवाइड की जाती है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने टॉक्सिन्स को डिस्कस किया। टॉक्सिन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स देखी, एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, कमर्शियल प्रेपरेशन क्या है टॉक्सिन्स की, इसको डिस्कस किया। देन हमने फ्लूइड टॉक्सोइड्स देखे क्या होते हैं, उसको हम फ्लूइड टॉक्सोइड्स जो है इसको डिटॉक्सिफाइड प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास एड्जॉर्ब टॉक्सोइड्स है, वो क्या होते हैं, ठीक है। जब हमने कहा कि एड्जॉर्प्शन हो जाती है फ्लूइड टॉक्सोइड की एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम फॉस्फेट के साथ, ठीक है। इसके हमने सारा देखा कि एड्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। फिर हमने यूज़ और उसकी डोज सीखी। देन हमने ये देखा कि DPT क्या होती है। फिर हमने एंटीटॉक्सिन्स को डिस्कस किया कि एंटीटॉक्सिन्स आपके पास क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने जो है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स को डिस्कस किया कि वो क्या होती है, उसके यूजेस, डोज क्या है, पोटेंसी क्या है। टेटनस एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं आपके पास, उसकी पोटेंसी, यूज़ एंड डोज क्या है। बोटुलिज्म एंटीटॉक्सिन्स क्या है, उनके यूजेस क्या है और डोज क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेनम्स को डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब होपलेस मेडिकोस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।